थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत प्यार मिल रहा है हमारे चैनल को। इसी तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच। वेलकम पेरेंट्स, मेरा नाम अशोक है and this channel is dedicated to parents, and here we are helping parents and their kids up to the age group of 5.5 years. And in this video today we will be talking about the kids in the age group of 1.5 to 2.5 years. और इस एज ग्रुप के बच्चों के लिए हमने एक यूनिक और क्रिएटिव लर्निंग किट बनाई है, और इस किट के अंदर में अप्रॉक्सीमेटली 250 प्लस वर्कशीट्स हैं, जिसके अंदर में हमने 5 सब्जेक्ट्स को कवर किया है। फर्स्ट इज इंग्लिश, देन हिंदी, देन नंबर वर्क, देन जनरल नॉलेज, देन आर्ट एंड क्राफ्ट। हमारे इस एज ग्रुप के बच्चों का जब लर्निंग फेज स्टार्ट होता है तो वी कैन नॉट इंट्रोड्यूस डायरेक्टली एकेडमिक्स टू देम। तो सबसे पहले हमें जो इंप्रूवमेंट करना है या सबसे पहले जो हमें चीज को ध्यान देना है, दैट इज देयर 3 फिंगर ग्रिप, फ्लेक्सिबल रिस्ट मूवमेंट एंड हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन। अब जब हम इसको स्टार्ट करने के लिए वी हैव गॉट अ वेरी ब्यूटीफुल एक्टिविटी, जिसको मैं आज डेमोन्स्ट्रेट करके मैं आपको बताऊंगा। जब भी बच्चों के हाथ में हमें कोई भी राइटिंग एलिमेंट देना है, आइदर इट इज पेंसिल और क्रेयॉन, तो इस एज ग्रुप के बच्चों में जब उनको फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस देना है तो वो पेंसिल से हमें नहीं देना है, बिकॉज पेंसिल जो है वो 3 डायमेंशंस होती है। तो बच्चा जब इस पेंसिल को इस एज ग्रुप में होल्ड करता है तो वो थोड़ा सा उसके जो फाइन मोटर स्किल, जिसको कि जो टाइनी मसल्स होती है, वो इंपैक्ट कर सकती है। तो टू स्टार्ट विद ऑलवेज वी हैव टू यूज क्रेयॉन्स, और क्रेयॉन्स इसलिए यूज करना है बिकॉज क्रेयॉन्स आप देखेंगे ये सर्कुलर इसका शेप होता है, एंड इट इज वेरी व्हाट टू से स्मूथ एंड वेरी सॉफ्ट टू हैंडल फॉर दिस एज ग्रुप ऑफ किड्स। नॉर्मली जब फर्स्ट टाइम बच्चा इस क्रेयॉन को होल्ड करेगा तो हमको ये देखने को मिलेगा कि कुछ बच्चे इसको ऐसे होल्ड कर लेंगे, कुछ बच्चे इसको ऐसे होल्ड कर लेंगे, बट वो 3 फिंगर ग्रिप में प्रॉपर होल्डिंग उनकी नहीं होगी। तो फर्स्ट टाइम जब बच्चा क्रेयॉन होल्ड करेगा तो हमें बार बार ये ध्यान रखना है कि उसका जो 3 फिंगर ग्रिप है वो एक प्रॉपर तरीके के साथ ही वो इस क्रेयॉन को होल्ड करे। और इस शीट का जो इस आज की जो एक्टिविटी का जो पर्पस है, जो आउटकम है, जैसा मैंने पहले बताया कि वी हैव टू इंप्रूव हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन, फ्लेक्सिबल रिस्ट मूवमेंट एंड 3 फिंगर ग्रिप। तो ये पर्पस जो है टुडे, पर्पस ये है कि बच्चे को स्क्रिबल करना है, जो शीट्स में स्क्रिबल करना है। नॉर्मली हमने ये देखा है कि पेरेंट्स बच्चों को ब्लैंक शीट्स दे देते हैं या किसी तरह की कोई भी शीट देते हैं जिसमें वो स्क्रिबल करता है, बट हमने ऐसा नहीं किया। हमने इसमें ये किया है कि फॉर स्क्रिबलिंग ऑल्सो वी हैव यूज्ड 3 सब्जेक्ट्स। फर्स्ट इज इंग्लिश, सेकंड इज हिंदी एंड थर्ड इज नंबर। ये हमने इसलिए किया है कि बिकॉज जब ये बच्चा स्क्रिबल कर रहा है तो हमारा पर्पस ये है कि स्क्रिबलिंग के साथ साथ उसको डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट पैटर्न्स और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का भी उसका अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए। वो कैसे बढ़ेगी? जो इंग्लिश की हमारी शीट है इसमें हमने ए से जेड तक सारे अल्फाबेट्स कवर किए हैं। हिंदी की जो हमारी शीट है इसमें अ से लेके आह तक सारे अक्षर जो है वो उसमें हमने इंट्रोड्यूस किए हैं। जो हमारी नंबर की शीट्स है इसमें 1 to लेके 10 तक पूरा इंट्रोडक्शन है। तो while doing scribbling along on this 3 subjects academic sheets, एक बच्चे की जो इस एज ग्रुप के अंदर में बच्चों की ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत ज्यादा होती है, तो ड्यूरिंग स्क्रिबलिंग वो ये सारी चीजें भी वो ग्रास्प करना शुरू कर देता है। टू स्टार्ट विथ हम क्या करेंगे, क्रेयॉन्स, ये सारे क्रेयॉन्स एक बाउल में प्लेस कर देंगे। बाउल में प्लेस करने के बाद में हम ये शीट बच्चों को देंगे। इसमें 3 चॉइसेस होगी, आप किसी भी पर्टिकुलर शीट से आप स्टार्ट कर सकते हैं। जब ये शीट देने के बाद में ये शीट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने शीट को 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। यहाँ पे हमने एक कलरफुल एप्पल की पिक्चर दी है, उस एप्पल की यहाँ पे एक ब्लैक एंड व्हाइट इमेज भी दी है, और अल्फाबेट ए को हमने 2 साइज में लिया हुआ है। दिस इज स्मॉल साइज एंड दिस इज फुल साइज अ बिग अल्फाबेट ए। अब हम क्या करेंगे, बच्चों को बोलेंगे कि दे कैन टेक एनी क्रेयॉन्स फ्रॉम द बाउल। इसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पे एप्पल इज रेड तो उसको रेड क्रेयॉन लेके ही स्क्रिबल करना है। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बिकॉज हमको स्टार्टिंग से ही बच्चों को चॉइसेस देना है, बिकॉज यहाँ से हमको उनको चॉइसेस हाउ टू चूज एनीथिंग ये भी हमको सिखाना है, बिकॉज वंस दे लर्न हाउ टू चूज समथिंग तो इट मीन्स कि दे आर टेकिंग देयर ओन डिसीजंस, राइट। तो वहां से हमको स्टार्ट करना है। तो नाउ फॉर एग्जांपल द किड हैज टेकन दिस क्रेयॉन आउट ऑफ द बाउल और वो इस पे स्क्रिबल करना स्टार्ट करता है। इनिशियली जो उसके स्टार्टिंग के डेज होंगे या स्टार्टिंग की जो 5, 6, 7, 8 शीट्स होंगी, वहां पे यू विल फाइंड कि वो बच्चा पर्टिकुलर इस अल्फाबेट में ही कलर नहीं करेगा, वो पूरी शीट को यूज करेगा, और उसको पूरी शीट यूज भी करना चाहिए, बिकॉज बच्चों को ये लगता है कि जो चीज उनको दी है वो पूरी उनकी है, तो वो पूरी शीट यूज करेगा।
दूसरा रीजन ये है उसकी पूरी शीट करने का, बिकॉज अभी आपने तो बोला है, हमने तो बोला है कि अल्फाबेट ए में कलर करना है, बट क्या हो रहा है कि अभी उसका हैंड और आई का जो कोऑर्डिनेशन है अभी वो इंप्रूवमेंट उसमें आनी स्टार्ट नहीं हुई है। तो फर्स्ट इनिशियली कुछ शुरू की शीट्स में वो पूरी शीट को यूज करेगा, ना कि वो सिर्फ अल्फाबेट ए में कलर करेगा। बट जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, जो जर्नी स्टार्ट होगी स्क्रिबलिंग की, फर्स्ट ही विल स्टार्ट विद, ही और शी विल स्टार्ट विद ए, देन बी, देन सी, देन डी, ऐसे करके जब फर्दर की शीट्स में स्क्रिबल स्टार्ट करना बच्चा शुरू करे, स्क्रिबलिंग करेगा बच्चा, देन वी विल फाइंड कि धीरे धीरे क्या होगा कि एक ऐसा टाइम आएगा कि जो पर्टिकुलर अल्फाबेट यहाँ पे दिया हुआ है वो अल्फाबेट के इन और आउट में कलर करना शुरू करेगा। ये भी कुछ फर्दर शीट्स में चलेगा। एक समय ऐसा आएगा जब आप देखेंगे कि परफेक्टली बच्चा जो अल्फाबेट दिया हुआ है वो उस अल्फाबेट के अंदर में ही, विद इन द बाउंड्रीज ही बच्चा स्क्रिबलिंग कर रहा है, कलर कर रहा है। इस जर्नी के एंड तक पहुंचते पहुंचते जब आप देखेंगे कि उसने इंग्लिश की पूरी 26 अल्फाबेट्स की शीट को कवर कर लिया, हिंदी की शीट्स को कवर कर लिया और नंबर वर्क की शीट्स को कवर कर लिया, तो ये जर्नी के एंड में आप देखेंगे कि बच्चा जो है वो जो अल्फाबेट दिए हुए हैं वो बिल्कुल विद इन द बाउंड्रीज ही कलर करना स्टार्ट कर दिया है। इससे आपको ये पता चलेगा कि बच्चे का फोकस और कॉन्सेंट्रेशन भी धीरे धीरे इंप्रूव हुआ है वाइल स्क्रिबलिंग। उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो रिस्ट का जो मूवमेंट है, इट इज ऑल्सो मच फ्लेक्सिबल एज कंपेयर टू जब आपने स्टार्ट किया था, जब बच्चे ने स्टार्ट किया था। और तीसरा उसका जो 3 फिंगर ग्रिप है वो भी बहुत अच्छा उसमें इंप्रूवमेंट आ गया है। जब आप घर में बच्चों को ये प्रैक्टिस कराएंगे थ्रू ब्लैंक शीट्स, एक ब्लैंक पेपर आप देंगे और क्रेयॉन्स देंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है कि नॉर्मली क्या होता है कि जब आप ब्लैंक शीट्स देते हैं तो बच्चों के पास में एक सेट टारगेट नहीं होता, एक डिमार्केशन नहीं होता कि कितना कलर करना है। स्टार्टिंग में तो ठीक है पूरी शीट्स यूज करता है, बट बाद में उसके पास में एक सेट टारगेट नहीं होता कि मुझे ये विद इन द बाउंड्रीज ही कलर करना है। तो बाद में आप क्या कर सकते हैं, घर में स्टार्टिंग में ब्लैंक शीट्स देने के बाद में आप रेक्टेंगल बना सकते हैं, आप स्क्वायर बना सकते हैं, आप ट्राइंगल बना सकते हैं। ये आप शेप्स देंगे और धीरे धीरे बच्चे को बोलेंगे कि ये विद इन द बाउंड्रीज ही कलर करना है। इससे उस बच्चे की जो फोकस है, जो कंसंट्रेशन है, वो भी धीरे धीरे इंप्रूव होता जाएगा। अब आपके पास में 3 चॉइसेस हैं। आप ये सारी एक्टिविटी जो है घर पे ही मटेरियल्स रेडी करके आप घर पे ही इंस्टेंटली इसको स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड इज दी ऑनलाइन क्लासेस का भी आपके पास में ऑप्शन है, बट ऑनलाइन क्लासेस का मेरा एक पर्सनल ओपिनियन ये है कि ऑनलाइन क्लासेस इज समथिंग कि यू वांट टू लर्न स्विमिंग थ्रू अ बुक, थ्रू रीडिंग अ बुक, एंड यू आर नॉट गेटिंग इनटू द पूल। तो मेरा ओपिनियन ये है, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन। एंड थर्ड थिंग इज वी हैव गॉट 150+ सेंटर्स थ्रू आउट इंडिया, एंड इफ यू want to start this learning, this practical learning through this learning kit, so you can check at our centers, or you can send your name and city to the WhatsApp number that is mentioned in the description. Thank you so much.